Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 3rd, parts of a plant. So in this chapter, we shall learn about the different parts of a plant. What are the different parts of the plant? That is leaves, stems, roots, fruits, all these parts of a plant that we will discuss in our chapter and their functions. Now students, let's begin the chapter. Chapter 3rd, parts of a plant. So get start. Write the names of two food items which can be made with. Now students, you can write two food items that can be made with wheat. Now start with wheat. Wheat से बच्चों कौन से टू फूड आइटम्स हैं जो बनाए जाते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रेड एंड कुकीज, नेक्स्ट इज कैरेट्स. कैरेट से क्या बनाई जाती है? गाजर से स्वीट डिश और सैलड. नेक्स्ट इज पोटैटोज. पोटैटोज से क्या बनाए जाते हैं? पोटैटो चिप्स और मैश पोटैटोज. नेक्स्ट इज राइस. राइस से क्या बनाई जाती है बच्चों? ब्रेड. पुलाव भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे. नेक्स्ट इज टोमेटो. टोमेटो का जूस भी होता है. केचप भी बनाई जाती है. नाउ एनी टू एग्जाम्पल्स यू कैन फिल हेयर. अब हम करते हैं अपने चैप्टर को रीड. लेट्स रीड द चैप्टर. We have learned that the plants are mostly grown from seeds. The seeds are protected inside the fruit. When the seed gets water, warmth, and air, the tiny plant inside the seed grows and comes out of it. बच्चों आप सभी को पता है प्लांट ज्यादातर सीड से ही ग्रो होते हैं, बीज से ही ग्रो करते हैं. सीड्स जो होते हैं फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं. जब सीड्स को वार्म मिलती है, सनलाइट मिलती है, हवा मिलती है, पानी मिलता है, उन्हें सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं सीड्स को, तो सीड जो है धीरे धीरे डेवलप करता है, ग्रो करता है एक प्लांट में. और उसी से हम क्या करते हैं, फिर हम उस प्लांट से डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अ प्लांट हैज डिफरेंट पार्ट्स. लेट अस सी व्हाट ईच पार्ट डज फॉर द प्लांट. बच्चों प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसी को हम समझेंगे. अ प्लांट मेनली हैज 6 पार्ट्स: रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, fruits and seeds. These parts can be classified into two main systems. बच्चों हमारे प्लांट के 6 मेन पार्ट्स होते हैं जो आपको शो भी कर रखा है आपको इमेज में. डेट इज शूट सिस्टम एंड डेट इज रूट सिस्टम. शूट सिस्टम में हमारे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? जो पार्ट हमारा ग्राउंड के अबव होता है, सॉइल के अबव होता है, वो हमारा शूट सिस्टम होता है. डेट इज लीव्स यानी पत्तियां, फ्रूट्स फल, फ्लावर्स फूल, और स्टेम्स और रूट्स ये हमारे रूट सिस्टम का पार्ट होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, दैट इज रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. Let's start with root system. Root usually grow under the ground. The root system is the network of all the roots and related organs of a plant. There are two types of roots. Roots ज्यादातर बच्चों ग्राउंड के अंडर ग्रो करते हैं. ये हमारा बिलो पार्ट होता है ग्राउंड का, रूट्स जिसे हम कहते हैं, यानी जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं, उनका बहुत लार्ज नेटवर्क होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट को कनेक्ट करके रखता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन से. हमारे 2 टाइप्स के रूट्स होते हैं इस चैप्टर में जो हम समझेंगे. फर्स्ट इज टैप रूट. इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज थिक मेन रूट विच टैपर्स टुवर्ड्स द एंड. प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, मस्टर्ड एंड स्पिनच हैव टैप रूट्स. बच्चों टैप रूट जो होते हैं लार्ज बड़ी होती है, थिक यानी मोटी होती है, और इसकी सिर्फ एक मेन रूट होती है जो आपको इमेज में भी शो कर रखी है. इसके एग्जांपल्स होते हैं टैप रूट की कैरेट, रेडिश, मस्टर्ड. नेक्स्ट टाइप आती है रूट्स में फाइब्रस रूट. इन अ फाइब्रस रूट सिस्टम अ बंच ऑफ टाइनी रूट्स आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्टेम. देयर इज नो मेन रूट. ग्रास, व्हीट, राइस हैव फाइब्रस रूट्स. बच्चों फाइब्रस रूट्स वो होती हैं जिसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती. इसमें बहुत सारी रूट्स निकली होती है, इसमें किसी को भी हम मेन रूट नहीं कह सकते. इसके एग्जांपल्स के तौर पे हम देख सकते हैं ग्रास, व्हीट या राइस. नाउ स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ रूट्स. फर्स्ट पॉइंट, दे एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल.
रूट्स का काम होता है सॉइल से, मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, प्लांट को स्ट्रेट अपराइट डायरेक्शन में ग्रो करना। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स, कुछ प्लांट्स अपने रूट्स यानी जड़ों में फूड को स्टोर करके रखते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स है फॉर एग्जाम्पल रेडिश, कैरेट यानी गाजर, बीट रूट एंड टर्निप आर एक्चुअली रूट्स। नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू टेल वन क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अ प्लांट रिमेन फिक्स्ड इन द सॉइल? क्या चीज है, प्लांट की कौन सा पार्ट है जो सॉइल से उसे फिक्स करके रखता है? रूट्स यानी जड़े। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इमेजेस, रेडिश, कैरेट, बीट रूट एंड टर्निप, ये आपके एग्जाम्पल्स है रूट्स के, जो रूट्स को हम ईट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज शूट सिस्टम, ऑल द पार्ट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड फ्रॉम द शूट सिस्टम, द शूट सिस्टम बियर्स स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बच्चों, जो हमारा प्लांट का पार्ट ग्रो करता है अबव द ग्राउंड उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम में हमारे लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस इन्वॉल्व होती हैं। अब हम इनके फंक्शंस को समझते हैं। स्टार्ट विद स्टेम। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम, इट लाइज अबव द ग्राउंड एंड हैज मेनी ब्रांचेस, इट बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बच्चों, स्टेम जो है हमारे शूट सिस्टम का मेन पार्ट होता है, यानी जिसे हम तना कहते हैं। ये ग्राउंड के अबव ग्रो करता है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस यानी शाखाएं निकलती हैं इससे, इसमें फूल पत्तियां आती हैं और फ्रूट्स आते हैं। Different parts have different kind of stems. Trees have hard, woody and brown stems called trunk. Shrubs have thin, woody stems and herbs, climbers and creepers have soft green stems. बच्चों, डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट काइंड की स्टेम्स होती हैं। ट्रीज यानी जो पेड़ होते हैं उनकी मजबूत होती हैं स्टेम्स, हार्ड होती हैं, वुडी होती है, लकड़ी की होती है, और ब्राउन स्टेम्स होती है जिसे हम ट्रंक्स कहते हैं। ऐसी श्रब्स की जो स्टेम्स होती हैं वो पतली होती है, थिन होती है, लेकिन वुडी होती हैं। हर्ब्स की, क्लाइंबर्स की, क्रीपर्स की सॉफ्ट होती हैं और ग्रीन स्टेम्स होती हैं, यानी कि जो बहुत वीक होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इमेज, ट्री ट्रंक, shrub stem and herb stem. Next is functions of the stem. First point, the stem supports the branches which bear leaves, flowers and fruits. बच्चों, stem जो होता है branches को support करता है जिसके ऊपर leaves grow करते हैं, flowers आते हैं और fruits bear करते हैं. Second point, it has many tiny tubes which carry water and minerals from the roots to other parts of the plant. बच्चों, stem की टाइनी ट्यूब्स होती हैं जो क्या कैरी करती है, सॉइल से वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक उसे ट्रांसफर करती हैं। इट ऑल्सो कैरीज फूड मेड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बच्चों, हमारे स्टेम का काम होता है लीव्स जो हमारे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, लीव्स का जो वो फूड है उसे डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, ये काम भी स्टेम का ही होता है। नेक्स्ट, स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर एंड अनियन एक्सेट्रा grow below the soil and store food prepared by the plant. They are called underground stems. जो स्टेम्स हमारी प्लांट्स की होती है जैसे पोटैटो, जिंजर यानी अदरक, अनियन, प्याज, ये सारी हमारी सॉइल के अंदर ग्रो करती है, बिलो द सॉइल ग्रो करती हैं और इसमें ही फूड को स्टोर करके रखती हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इमेज, पोटैटो, ginger and onion. Now students, become a champ and do this exercise. Give one example for each of the following. Now you can give the examples for each. First is a plant with a taproot is carrot. Next is a plant with a thick stem. किसकी होती है thick stem? Tree की। मैंगो ट्री हम ले सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में। A root that stores food. किस रूट में फूड स्टोर रहता है? बीट रूट ले सकते हैं हम यहाँ पे। A stem that stores food. एक ऐसा स्टेम जिसमें फूड स्टोर रहता है, पोटैटो। Now students, let's see the fun activity. You will need any white flour, a glass, water, blue or red ink. बच्चों, आपको इसकी एक्टिविटी के लिए एक व्हाइट फ्लावर की जरूरत है, ग्लास की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी, आप कोई भी इंक ले सकते हैं, ब्लू या रेड कलर के। नाउ फॉलो द प्रोसीजर, फिल द ग्लास विद वाटर एंड मिक्स इन सम ड्रॉप्स ऑफ इंक। सबसे पहले आपने अपने ग्लास को वाटर से फिल करा और उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल दी इंक की, ब्लू या रेड। फिर put the flour along with its stock in the glass. Leave the arrangement undisturbed for a few hours. After a few hours, you will observe some impression of the colored water on the petals of the flower. This shows that a stem carries water upwards. फिर आपने क्या करा, फ्लावर लिया और स्टॉक की हेल्प से उसे डिप कर दिया वाटर के अंदर। फिर आप देखेंगे जिस कलर की इंक का वाटर है आपका,
वो ही धीरे धीरे कलर आपके व्हाइट फ्लावर पे आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब स्टॉक यानी स्टेम जो है वो क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो फ्लावर तक पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से जो वाटर का कलर था वो फ्लावर का कलर होता जा रहा है। इससे हमें पता चला स्टेम क्या करता है, वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज लीव्स। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना। जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का उसे हम लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं। द लीफ ब्लेड इज अटैच टू द स्टेम ऑफ अ प्लांट थ्रू अ टाइनी स्टॉक कॉल्ड पेटियोल। बच्चों, लीफ ब्लेड का जो अटैच पार्ट होता है स्टेम, जो कनेक्ट करके रखता है ब्रांच और लीफ को, उसे हम पेटियोल कहते हैं। इट हैज अ थिक वीन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, दिस इज कॉल्ड द मेन वीन और मिडरिप। बच्चों, लीफ के बीचों बीच आपने एक मोटी सी वीन देखी होगी, उसे हम क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। A number of smaller veins are seen branching out from the main vein. These are called the side veins. और इस मेन वेन से बहुत सारी साइड वेन्स निकलती हैं, वो क्या होती हैं, इससे कम पतली होती हैं। द वेन्स कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लीफ। द लीफ आल्सो हैज टाइनी पोर्स ऑन द अंडरसाइड कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको पता है वीन्स का काम होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना, सारे डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। लीफ के अंडर साइड स्मॉल पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू ही लीफ क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द डायग्राम ऑफ द लीफ। पेटियोल जो अटैच करती है इसे ब्रांच से, साइड वीन, दिस इज मिडरिप, मेन वीन जो होती है जो मोटी होती है, दिस इज टिप ऑफ द लीफ, margin and lamina यानी leaf blade. Now students, can you tell one question, what makes the leaves green? आपको पता है लीव्स, पत्तियों को हरा करने का काम किसका होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसी की वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है। नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ लीव्स। फर्स्ट पॉइंट, ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड द food factories or kitchen of a plant. This green color is due to a green color pigment called chlorophyll. जो सारी ग्रीन लीव्स होती हैं वही प्लांट की फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट कहलाई जाती हैं, क्योंकि ग्रीन कलर की वजह से ही वो प्लांट के लिए फूड को प्रिपेयर कर पाती हैं, और उनका ग्रीन कलर एक ग्रीन कलर के पिगमेंट की वजह से होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। आप सभी को पता है लीव्स जो होते हैं स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम सब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। Leaves give out extra water which helps in keeping the plant cool. Leaves क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन भी करते हैं, जो एक्सेस वाटर होता है उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बनी रहती है। Some plants like fenugreek, lettuce, spinach and cabbage etc. store food in their leaves. कुछ plants क्या करते हैं, अपने पत्तियों में, लीव्स में ही फूड को स्टोर करके रखते हैं और हम एज अ वेजिटेबल उस लीव्स को ईट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैबेज या स्पिनच। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इमेज ऑफ लेट्यूस, स्पिनच एंड कैबेज. Next is flowers. Flowers are the most colorful and beautiful parts of a plant. In its initial stage, a flower is a bud. Gradually, it blooms into a beautiful flower. Most flowers are sweet smelling. फ्लावर्स जो होते हैं बहुत खूबसूरत कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का। बच्चों, इनिशियल स्टेज में फ्लावर किस फॉर्म में होता है, बर्ड की फॉर्म में होता है। धीरे धीरे फिर वो ब्लूम करता है जब उसे कंडीशंस मिलने स्टार्ट हो जाती है फ्लावर के रूप में। और फ्लावर कैसा होता है, स्वीट स्मेलिंग फ्रेगनेंस होती है उसकी, आपको सबको अच्छा लगता है फ्लावर। फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट कहे जाते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा स्टोर फूड इन देम। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं अपने अंदर ही फूड को स्टोर करके रखते हैं, जस्ट लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। नेक्स्ट इज फ्लावर्स प्रोवाइड फूड टू बटरफ्लाइज एंड हनी बीज इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर। फ्लावर्स के अंदर नेक्टर होता है यानी फूलों का रस, जिसे हम कहते हैं, जिसे हनी बीज या बटरफ्लाइज सक करती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इमेज, रोज बर्ड, रोज फ्लावर, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर. Now next is fruits. The fleshy part of a plant is called fruit. Most flowers turn into fruits. Fruits contain seeds. Different fruits contain different number of seeds. जो फ्लैशी पार्ट होता है प्लांट का उसे हम फ्रूट कहते हैं, फल। बच्चों, ज्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट्स में ही कन्वर्ट होते हैं, डेवलप होते हैं। फ्रूट्स के अंदर आप सभी को पता है सीड्स होते हैं यानी बीज पाए जाते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सीड्स होते हैं। किसी में बच्चों वन सीड होता है, किसी में मैनी सीड्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इमेज। मैंगो, एप्रिकॉट, प्लम एक्सेट्रा हैव ओनली वन सीड। आपको पता है आम के कितने बीज होते हैं, कितने सीड होते हैं, वन सीड। एप्पल, ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा हैव अ फ्यू सीड्स,
ऑरेंज में फ्यू सीड्स होते हैं, वाटरमेलन, पपाया, मेलन एक्सेट्रा हैव मेनी सीड्स। बच्चों आपको पता है पपीते में कितने सारे बीज होते हैं, हैव मेनी सीड्स। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी फंक्शन ऑफ फ्रूट्स। फर्स्ट पॉइंट, द मेन फंक्शन ऑफ ए फ्रूट इज टू प्रोटेक्ट दी सीड्स। मेन फंक्शन क्या होता है फ्रूट का बच्चों, सीड्स को प्रोटेक्ट करना। Most fruits store the food of the plant. Fruits of orange, mango, pomegranate, etc. have lots of food material stored in them. बच्चों बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं, जैसे ऑरेंज, मैंगो, पोमीग्रेनेट यानी अनार, इसमें बहुत सारे फूड मटेरियल स्टोर रहते हैं जो आपके लिए हेल्दी होता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द इमेज, ऑरेंज, मैंगो एंड पोमीग्रेनेट। नेक्स्ट इज सीड्स। A seed contains a baby plant inside it. सीड के अंदर बच्चों एक बेबी प्लांट होता है जो धीरे धीरे ग्रो करता है एक मैच्योर प्लांट में। When the seed gets enough air, water and warmth, the baby plant starts growing. It grows until it is a fully grown plant. The process of development of a new plant from a seed is called germination. बच्चों जब हमारी सीड को प्रॉपर कंडीशन मिलती है, हवा मिलती है, पानी मिलता है, सारे सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सनलाइट मिलती है, तब जाके हमारा सीड जो है धीरे धीरे एक बेबी प्लांट से फुल्ली ग्रोन प्लांट में डेवलप करता है। उसी के इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द इमेज ऑफ जर्मिनेशन। लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट, बनाना फ्रूट्स डू नॉट हैव एनी सीड्स इनसाइड देम। बच्चों कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते, जस्ट लाइक बनाना। नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड रूट, दैट मींस द पार्ट ऑफ अ प्लांट अंडर द ग्राउंड। बच्चों जो प्लांट का पार्ट हमारा ग्राउंड के अंदर होता है उसे हम रूट कहते हैं यानी जड़। शूट मीन्स द पार्ट ऑफ अ प्लांट अबव द ग्राउंड। जो प्लांट का पार्ट ग्राउंड के ऊपर होता है उसे हम शूट कहते हैं। ट्रंक मीन्स द थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री। ट्रंक बच्चों ये हमारे ट्री पेड़ का वुडी पार्ट यानी लकड़ी का हिस्सा, मोटा हिस्सा, उसे हम ट्रंक कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टोमेटा, द टाइनी पोर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं बच्चों। जो लीफ के अंडर साइड छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। जर्मिनेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ अ सीड ग्रोइंग इनटू अ प्लांट। सीड का धीरे धीरे प्लांट के रूप में ग्रो करना, उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। नाउ लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, रूट्स यूजुअली ग्रो अंडर द ग्राउंड। रूट्स जो होते हैं ज्यादातर ग्राउंड के नीचे ग्रो करते हैं। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। स्टेम जो है शूट सिस्टम का मेन पार्ट माना जाता है। स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स जो होते हैं गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मोस्ट फ्रूट्स स्टोर द फूड ऑफ द प्लांट। ज्यादातर फ्रूट्स के अंदर फूड स्टोर रहता है। अ सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है जो धीरे धीरे एक मैच्योर प्लांट में डेवलप करता है। उसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स इट्स एक्सरसाइज टाइम। लेट्स डू एक्सरसाइज ए। Take write the correct option. Now you can read the statement and choose the right one. The flat and broad part of a leaf is called the lamina. B is the right answer. This root consists of a main thick root. बच्चों किसमें main thick root होती है, अभी हमने समझा tap root. B is the right answer. We eat the leaves of this plant. बच्चों किस plant के हम leaves भी eat करते हैं, potato, tomato या spinach. C, spinach is the right answer. Trees have hard, woody and brown stem called trunk. B is the right answer. These are the reproductive part of the plant. Flowers. C is the right answer. Now students, let's do exercise B. Fill in the blanks. Now you can fill up the blank space. First is dash is the network of all the roots and related organs of a plant. बच्चों कौन सा नेटवर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, veins. Next, roots hold the plant dash to the soil, firmly to the soil. Next, the broad and flat surface of the leaf is called the lamina. Leaves give out dash which is important for all living beings. Leaves से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन. In its initial stage, a flower is a bird. Now students, let's do exercise C. मैच दी कॉलम्स. इसमें हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है. फर्स्ट इज रूट. बच्चों रूट जो होता है वो क्या करता है, हमारा एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स. सो फर्स्ट को मैच करेंगे ई से. सेकेंड इज स्टेम. स्टेम का काम होता है फूड को कैरी करना, सारे पार्ट्स तक उसे पहुंचाना. सेकेंड को मैच करेंगे डी से. लीव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लीव्स हमारे मेक फूड फॉर दी प्लांट, प्लांट के लिए फूड को प्रिपेयर करती हैं. थर्ड को मैच करेंगे ए से. फ्लावर जो होता है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. फोर्थ को मैच करेंगे बी से, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. लास्ट वन इज फ्रूट. फ्रूट जो होता है फ्लैशी पार्ट होता है प्लांट का. फिफ्थ को मैच करेंगे सी से.
Now students, let's do exercise D. Write T for true and F for false statements. Now start with first one. Seed fix the plant to the soil. Seed जो होती है plant को soil से fix करके रखती है. No, it is false. Roots are green in color. No, it is false. थर्ड वन है आपका स्टूडेंट्स, स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल. स्टेम का काम होता है ट्रांसफर करना, रूट्स का काम होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना. सो इट इज फॉल्स. नेक्स्ट, अ फ्लावर कैन प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट. फ्लावर का काम होता है फूड प्रिपेयर करना. नो, लीव्स का काम होता है. सो इट इज फॉल्स. इन रेडिश द फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम. रेडिश में हमारे स्टेम में फूड स्टोर रहता है. यस, इट इज ट्रू. नाउ स्टूडेंट्स, you can do rest of the exercise with yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.